ओम शांति। मातेश्वर जी के मुख्य महावाक्य है। आज का है 25/6/2025। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए ये मधुर महावाक्य विशेष है। आज का गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार, ये हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती के मुख संतान, और विष्णु शंकर हमारे कौन है? विष्णु और शंकर हमारे कौन है? मम्मा ने कितना अच्छा बताया, ताया जी हैं। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये हमारा छोटा सा संसार, इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से। हमारा फ्रेंड है, हमारा ग्रैंड पप्पा शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ, शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते। जब तक पिता की परिवर्ष का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक वे वर्षा मिल नहीं सकता। वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। म्लेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्मा को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना बिल करें? वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता समर्थ है, मगर आत्मा को लेने की ताकत नहीं है। कहावत है, दिंदा दे लिंदा थक जा पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं कहेंगे कि हम भी ये पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने
सार निकाल दिया, सारा सार निकाल दिया, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी तामे मातश पिता कहते हैं, सर्व संबंधों का बाबा अनुभव कराता है, सखा, गुरु, पाप, टीचर, सबका। ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलियारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज तक पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सत्य त्रेता में सारा सुख इस समय के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के कारण कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य, वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाएं। मनुष्य सृष्टि के सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनी तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आ करके पहले आत्मा को ही स्वच्छ बनाते। क्या बनाते? आत्मा को स्वच्छ बनाते। अभी आत्मा को अस्वच्छता लगी, इसी पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती। तो आत्माओं का बदलाना वाला, आत्माओं को प्यूरिफाई बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया, अपने को ही नहीं बदला, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो ये भी अपना पोता मेल रखना कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से
फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे वैसे ठीक है, नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन है भिखारी खाते में चलता रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते। इसमें अपने आप को संभालना है, ये सारा पोता मेल रखना। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए, सारा दिन हमारा कैसा बीता। कई तो नोट भी करते, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना। उसके लिए बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई काम पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं स्वाद। बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती, आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो कर्तव्य फिर से जिस द्वारा जैसे प्ले होना है वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी, वो वैसे उसी अटपटे राज से रिपीट होती। ये अटपटी रिपीटेशन है जिसको प्यारी मम्मा राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। इस विराट ड्रामा की सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। तो इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिर से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं।
क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में है। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जानी जानहार है। बेटी श्री राधे, प्रिय बच्चों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। सहन करने का मार्ग भी क्या है? सहन। मैं चाहूं तो अपने बच्चों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आय स्वा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बैगर प्रिय बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस प्रिंसेस बन जाएं। पिता जानता है कि बच्चों को ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय व दैवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो। यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष अपने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भले कोई भी बस को खास खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेप्रवाह बादशाह हो, उपस्थित हो। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत सहज समय से लेकर धारण करनी। अगर कोई समझता है कि उस समय आप ही चल जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना। इसलिए पहले से सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय बस याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे, उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा, तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। जब बाबा के पास पहुंचेगी तब दुनिया वालों के पास पहुंचेगी। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को क्या करना है? अपने निश्चय में स्थिर रहना। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी बालिका उतर ना सके, मैं भी तुम्हारा नशा उतारूं तो भी उतर ना सके, उतना रहे। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस मना ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निजी देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश्य स्थिर में रहेगी, तब सूक्ष्म अंत प्रेरणा को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से बालिका सिद्ध कर सकेंगे। जितने ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणा को पकड़ सकेंगे।
जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच कर सकेंगे। अहो बेटी, राधे मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते? कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो जाए आए बात करता हूँ। मेरे द्वारा ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकता ज्ञान लाइट। बस सिर्फ ये विचार करे, आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम बच्चों के सन्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? मैं हाईएस्ट है अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, सारी ताकतें उससे प्रकट हुई। उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तो समझे ये कौन है। समझा शिरोमणि राधे? अच्छा, आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन, मैं त्यागी हूँ। स्लोगन, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्यागी सच्चा त्यागी। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्यागी सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाल से सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।